हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य पांडे। वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चेंज एग्जाम पैटर्न के बारे में और आपके कुछ सवाल जो आपने हमें मेल पे भेजा था, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आया था। पिछली बार आपका क्या एग्जाम पैटर्न था, इस बार क्या एग्जाम पैटर्न है, तो आइए देख। पहले पिछली बार क्या था, आप जैसा देख पा रहे हो 2019-20 का ये है। पहले 1 नंबर के, 4 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के सवाल आते थे। और इस बार के जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज किया हाल में ही, उसके हिसाब से ये है। तो पहले आप देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर के सवाल पहले 20 आते थे आपको। इससे पहले मतलब जो पिछले साल का पेपर था उसमें क्या था, 10 एमसीक्यू थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे और 5 वन वर्ड थे। पर इस बार के पेपर में आपको 16 वन वर्ड क्वेश्चंस दे दिया है और ये है -4, मतलब पहले 20 थे, अब 4 सवाल घटा दिया है। दूसरी बार है। अब हम दूसरे नंबर 2 नंबर के लिए बात करते हैं, इसके भी बात करेंगे हम। पहले 2 नंबर की बात करते हैं। पहले भी 2 नंबर के 6 सवाल थे, अब भी 6 सवाल हैं, तो इसलिए चेंज है 0, मतलब उस समय भी 6 ही था, इस बार भी 6 ही है। दूसरी में बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब 3 नंबर के सवाल। 3 नंबर के सवाल 2019-20 में 8 आते थे, इस बार सैंपल पेपर में 7 है, तो हम यहाँ लिखा है -1। और इससे पहले 5 नंबर के एक भी सवाल नहीं आते थे, पर इस बार बोर्ड ने एक मैंडेटरी चेंज किया है जो 5 नंबर के सवाल भी देगा, तो 3 सवाल देगा, तो यहाँ लिखा है +3। अब हम बात करते हैं CS का मतलब केस स्टडी। अब केस स्टडी इस बार से बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो केस स्टडी आपको पहले तो ये दोनों जो है सेक्शन 1 में मिलेगा A में, और ये तीनों सेक्शन B में मिलेगा। सेक्शन B में आपको 1/3 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के मिलेगा। 1/3 का मतलब इसमें 6 सवाल है तो आपको 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगा, इसमें 7 है तो इसमें भी 2 में मिलेगा, इसमें 3 है तो इसमें 1 सवाल में इंटरनल चॉइस मिलेगा। आपको बाकी सारे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन A की। यहाँ पर 16 सवाल किया तो वो ठीक है, क्योंकि इस बार सारे के सारे वन वर्ड कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ेंगे, लगभग हर चैप्टर से सवाल आएगा। दूसरी अब हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में। इस बार का जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है बोर्ड में आपके लिए, केस स्टडी, ये काफ़ी इफेक्टिव चेंज है आप लोगों के लिए। अगर केस स्टडी को हम अगर ध्यान से देखें तो आपको जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है अपने पूरे मैथ्स को, वो उन्होंने सिखाया है। आपको हर जगह मैथ्स देखना है, हर जगह से मैथ्स सीखना है, तो केस स्टडी आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं इसकी बात करूँ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें तो इसे 10th का बच्चा इतना आई थिंक सोच तो लेगा, बट सारे बच्चे इतना नहीं सोच पाएंगे। आई थिंक केस स्टडी जो उन्होंने दिया है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप इससे आगे वाले अपने सारे के सारे सिनारियो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे कि मैथ्स का ये यूज़ होता है। पर अगर मैं बात करूँ बोर्ड के लिए, तो इस बार ये आपकी मुश्किलें बढ़ा देगा। ये है तो +2 में ही, पर आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगर आप बात करो पहले 4 नंबर के 6 सवाल, मतलब एक सवाल आते थे, पर इस बार क्या चेंज हुआ है कि इन्होंने 4 नंबर के पहले सवाल में 5 सवाल दिए, उसमें से आपको कोई 4 करने हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए 16 सवाल और निकल के आते हैं। तो इस बार आई गेस पेपर आप लोगों के लिए टफ होगा, या लेंदी कह सकते हैं, तो लेंदी होगा। क्योंकि एक बार देखिए पहले क्या था, टोटल 40 क्वेश्चन थे, इस बार 36 हैं, पर ये खाली कहने के लिए 36 है। अगर आप ध्यान दोगे तो सैंपल पेपर जब आप देखोगे तो इसमें देखोगे ना, तो ये 4 तो है, 4 सवाल आएंगे 4 नंबर के, पर इन 4 में भी 4 आपको करना है, मतलब 16 ये 32 सवाल 1 नंबर के हो गए। तो आपको सारे चैप्टर्स पे अच्छे से ग्रिपिंग करके जाना होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अब हम बात करते हैं 80 नंबर की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं हमारे 20 नंबर की। अब 80 मार्क्स की तो बात हो गई, आइए बच्चे अपने 20 मार्क्स की बात कर लेते हैं। 20 मार्क्स जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला 10 फिर 10। ये जो 10 मार्क्स है ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है, जो आपको स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं कि प्रोजेक्ट बना कर रख लो, असाइनमेंट जो आपसे कराते हैं, ये सब के हिसाब से रहता है आपका ये 10 मार्क्स। और ये जो बचे हुए 10 मार्क्स हैं 2 आउट ऑफ 3 इंटरनल चॉइसेस का, मतलब आपके 3 एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड। तो इन तीनों का मार्क्स में से जो आपका जो 2 में बेटर मार्क्स रहेंगे, उन 2 को जोड़ करके ये कर दिया जाएगा, तो आपको 10 में से करके फिर टोटल 20 करके आपको 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब तो ये हमने बात कर ली हमारे बोर्ड के पैटर्न के स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपको 2021 में आने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ चुनिंदा सवालों के बारे में जो आपने हमें मेल किया था। तो उसमें से पहला है, क्या इस बार का बोर्ड एग्जाम टफ होगा? तो आई गेस थोड़ा सा, क्योंकि पिछले बार के जो एग्ज़ाम थे उसमें सारे के सारे सवाल रिपीटेड, लगभग रिपीटेड सवाल आते थे, उनके सारे के सारे फेवरेट पॉइंट्स हिंटेड थे कि यहीं से सवाल बनता है। पर इस बार जो इन्होंने ये नए आपके इंट्रोड्यूस करा दिए हैं 4 मार्क्स वाले, बस इनसे आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपकी ग्रिपिंग रहेगी हर सब्जेक्ट पे
हर एक एक चैप्टर्स पे कि आपको ये क्यों आता है, रियल लाइफ में क्या सिनारियो है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो आप आई गेस आपके लिए कोई भी बोर्ड एग्जाम टफ नहीं होगा। दूसरा, बुक्स प्रेफर करिए। देखो यार, मैं भी वही बुक्स प्रेफर करूँगा जो लगभग सभी लोग करते हैं। पहला तो NCERT इज़ मस्ट। आप NCERT को कंठस्थ कर लो एट एनी हाउ। NCERT देखो यार हर बुक्स का बेस बनाती है, आप चाहे उसके साथ में कोई भी बुक लेकर के पढ़ लो। अगर आपको NCERT नहीं तैयार है तो आपके सारे बुक पढ़ना बेकार है, ठीक है। अब अगर इस बार जो इन्होंने ये नया दे दिया है इसके हिसाब से बात करें तो NCERT इज़ नॉट इनफ। पहले रहता था अगर आप NCERT पढ़ लेते हो तो 85 to 90 आप आराम से स्कोर कर सकते हो, पर इस बार मैं कहूँगा NCERT इज़ नॉट मस्ट। आपको उसके साथ में एक और बुक करनी चाहिए। आई प्रेफर NCERT एग्जाम्पलर। देखो यार, मैं NCERT एग्जाम्पलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े नेक्स्ट लेवल के सवाल रहते हैं। और अगर आप NCERT एग्जाम्पलर की बात करो, पहले तो आपका मैथ्स 2 पार्ट में बढ़ गया है, स्टैंडर्ड और बेसिक। मैं देखो यार ये नहीं कहूँगा कि अगर आप स्टैंडर्ड से हो तो लगाना, बेसिक से हो तो मत लगाना, क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है स्टैंडर्ड और बेसिक में। तो आप चाहे स्टैंडर्ड वाले हो चाहे बेसिक वाले हो, ये पूरी वीडियो आपके लिए है। आप NCERT एग्जाम्पलर जरूर से ज़रूर लगाना। अगर आपने अभी NCERT एग्जाम्पलर नहीं खरीदी है तो कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, आप डायरेक्ट NCERT की साइट से जा करके उसे आप डाउनलोड करा सकते हो, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो आपका अगला सवाल था PYQs कब से लगाना है। तो देखो यार, अभी तो टाइम है आपका रिवाइज करने का, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आई गेस फेब में ही होगा, पर दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको टाल करके मई में करने के लिए। अगर उसने मई में किया तो अभी PYQ लगाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि अब PYQ जैन से लगाना चालू करना। और PYQ लगाने से आपको खाली पिछले वाले सारे हिंटिंग मिल जाता है कि अच्छा ये यहाँ इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो PYQs लगाना इंपॉर्टेंट भी है, और हम आपके साथ जरूर लगाएंगे PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे उस टाइम बोर्ड के 1 शॉट्स में। आपका अगला सवाल कि क्या NCERT के साथ कोई और बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। तो देखो यार, मैंने अपने टाइम पे RS अग्रवाल यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास तो कोई था नहीं बताने वाला एग्जाम्पलर। और हाँ, एग्जाम्पलर की एक और बात, एग्जाम्पलर यार 6-7 साल पहले एग्जाम्पलर से एक भी सवाल नहीं आते थे, ठीक है, पर अब एग्जाम्पलर एक मेन मोटिव किताब बन गई। एग्जाम्पलर से पक्का आता है, एग्जाम्पलर के जितने भी MCQ हैं स्टार्ट वाले वो आप जरूर लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज कैसे करें, कितनी बार करें और क्या स्ट्रेटेजी हो। देखो यार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिवाइज के लिए देखो, रिवाइज करने का एक सिंपल तरीका होता है जो मैंने किया और मेरे सारे दोस्तों ने किया और काफ़ी सारे हमारे सीनियर्स ने भी किया रिवाइज स्ट्रेटेजी। पहले तो यार देखो, कोई आप एक चैप्टर उठा लो, मान लो चैप्टर में 100 सवाल, तो अगर आप उन 100 को एक बार पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आप पूरे के पूरे सवाल लगाओगे। फिर आप क्या करना, उसमें से सर्कल आउट कर देना। जैसे मान लो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा है और ये सवाल आपको नहीं आता डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, उन सारे सवाल को पहला सर्कल बना दोगे। फिर जब आप दूसरी बार पूरी बुक स्वाइप करने के बाद जब आप वापस आओगे तो उन सवालों को पहले पढ़ोगे जो जो आपने सर्कल किए हुए थे। आपने मान लो पहली बार में 30 या 40 सवाल सर्कल किए, तो आप उस 30-40 को पढ़ोगे। दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो उनमें से डबल सर्कल बना दोगे या स्टार बना दोगे, तो वो 30-40 कट के आ जाएंगे 15 से 20 सवाल के बीच में। फिर जब आप तीसरी बार रिवाइज करने आओगे तो फिर उनको करोगे। तो ऐसा करने के बाद जब आप रिवाइज करते रहोगे बार बार, तो आपको हर चैप्टर में से कुछ 7 या 10 सवाल, 7 से 10 सवाल के बीच में मिलेंगे और वही काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। और हम बात करेंगे एक और के बारे में, सिलेबस रिडक्शन से आपको फ़ायदा क्या हुआ। देखो यार, मैं ये कहता हूँ सिलेबस रिड्यूस जो उन्होंने किया वो सभी के लिए कर दिया, पूरा 12th तक के लिए। तो हाँ, अगर आप रिड्यूस सिलेबस भी पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बोर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आई गेस आपको रिड्यूस सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी आपके इन सिलेबस है उसको अच्छे से करो, क्योंकि यार इस बार आपके पास टाइम भी कम था। काफ़ी बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़ में, किसी का नेट वगैरह रहता था तो काफ़ी ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हमने भी आपके लिए कुछ स्पेशल सोच के रखा है, बस जुड़े रहिए। हाँ, मैं यार आपसे लास्ट में यही बात कहूँगा, देखो इंटेलिजेंट डजंट मैटर, हार्ड वर्क मैटर्स। जैसे अगर आप मान लो आपकी राइटिंग है, अगर आप 2-3 हफ्ते ना लिखो ना, आप कितने भी बढ़िया लिखते हो, अगर आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, और ये डायलॉग अपने दिमाग में हमेशा रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसे यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सब तक पहुँचे। डू कमेंट, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, हमारे मेल पर भी कर सकते हैं। मेल आपको हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।